अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम जमशेद अहमद है और आप देख रहे हैं ड्रोन एक्स यूट्यूब चैनल। तो यार मेरे पीछे थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा, उसको अवॉइड कीजिएगा क्योंकि बाहर कुछ काम हो रहा है इस वजह से। तो आज की जो वीडियो है वो है जी मैविक 3 के ऊपर। और मैविक 3 मैं इसलिए वीडियो आज बना रहा हूँ क्योंकि मैंने जब से मैविक 3 लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक मैंने उसको यूज़ नहीं किया हुआ था। तो आज अब जाके मैंने उसको फाइनली यूज़ किया है। तो इसलिए मैं आप ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो लोग इंटरेस्टेड है मैविक 3 के अंदर तो उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो भाई मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था फैशन का, जिसमें उन्होंने रिक्वायरमेंट की थी कि हमें मैविक 3 सीने चाहिए, लेकिन हमें वो सीने मिल नहीं रहा था। इस वजह से हमने मैविक 3 स्टैंडर्ड अरेंज किया और उस पर काम किया 3 दिन। तो आज मैं बताऊंगा कि मुझे मैविक 3 यूज़ करने में क्या बेनिफिट नज़र आए और क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप अगर लेना चाहते हो तो आप मत लो। तो मैं आपको उसके बारे में कुछ डिटेल में आज बताऊंगा, पूरी वीडियो वॉच करिएगा। तो सबसे पहले मैं A2S यूज़ कर रहा हूँ। आपको पता होगा काफ़ी देर से मैविक 2 से मैं फिर A2S पे आ गया था। तो मैविक 3 तब लॉन्च नहीं हुआ था जब मैंने ये लिया था। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी फ्लाइंग टेस्ट बताता हूँ कि वो किस तरह थी जो मैंने फर्स्ट टाइम फ्लाई किया। तो मैं बेसिकली ज़्यादातर ड्रोन हाथ से फ्लाई करता हूँ, हाथ पे रख के तो उसको फ्लाई करता हूँ। तो A2S पे जब मैंने नया लिया था तो मुझे सबसे पहला मसला जो आया था वो ये आया था कि जैसे ही मैंने इसको हाथ से फ्लाई किया, फर्स्ट फ्लाई थी मेरी, तो मैंने ऐसी फ्लाई किया, ये हवा में मतलब स्टेबल खड़ा हो गया। तो मैंने जैसे ही हाथ पीछे किया तो ये ड्रोन नीचे गिर गया। पता नहीं इसके सेंसर में क्या डिफरेंस इन्होंने डाला हुआ है कि जो मतलब हाथ को डिटेक्ट पता नहीं किया या क्या किया, मुझे समझ नहीं, ये बंद हो गया, नीचे गिर गया। तो इसकी गिम्बल पे भी काफ़ी निशान वगैरह पड़ गए थे। तो उसके बाद मैं बड़ा परेशान हो गया क्योंकि मैविक 2 में यूज़ करता था, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं था। तो मैविक 3 को जब मैंने फर्स्ट टाइम फ्लाई किया, मैविक 3 में ऐसा कोई इशू नहीं था। वो बहुत ही स्मूथली तरीके से वो फ्लाई हुआ है। जैसे ही मैंने उसको फ्लाई किया वो जाकर हवा में एक जगह पर स्टेबल हो गया। मैं हाथ पीछे किया, कोई इशू नहीं, कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं। और चलने में, चलाने में, उसको यूज़ करने में उसकी मूवमेंट मैविक 3 की मुझे आज तक जितने भी मैंने ड्रोन फ्लाई किए हैं उसमें सबसे बेस्ट लगी है, क्योंकि इसकी मूवमेंट बहुत स्मूथ है। आप इजीली उसको आराम से, मतलब कि मैं फ़र्स्ट टाइम चला रहा था, मुझे ऐसे महसूस ही नहीं हो रहा था कि होता है ना कि मैंने फ़र्स्ट टाइम चलाता है तो उसका हाथ नहीं बैठ रहा था। और मैं A2S पे मुझे ये इशू आया था जब मैंने ये नया नया चलाया, मेरा हाथ नहीं बैठ रहा था। अभी तक भी इसमें कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं शॉट बना रहा होता हूँ, मेरे शॉट सही नहीं बनते। लेकिन मैविक 3 में ऐसा मुझे कोई इशू नहीं आया। मैं बड़े स्मूथली तरीके से उसको फ्लाई किया, पता लग रहा था यार कोई प्रोफेशनल चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ। वाकई वो मज़े की चीज़ है, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने काफ़ी ट्यूटोरियल देखे हैं जिनमें उन्होंने ये बताया कि ये इतना अच्छा नहीं है, इसमें ये मसले हैं, वो है प्लांट का। लेकिन मुझे ऐसा कोई इशू नहीं फेस किया मैंने। और फ्लाइंग में तो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको इसकी फुटेज के बारे में बताता हूँ, इसकी फुटेज कैसी है। अगर तो आप बहुत हाई लेवल का काम करते हो, अगर तो आपको लॉग फाइल की कुछ समझ है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप मैविक 3 पे ही जाओ, आप और किसी ड्रोन पे ना जाओ। अगर आपको 10 बिट फुटेज लेनी है, 10 बिट फुटेज आपको लेनी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप मैविक 3 के ऊपर जाओ। उसकी कोई रीज़न है, क्योंकि मैंने वहाँ पे लो लाइट में कुछ शॉट बनाया। उनकी वैसे रिक्वायरमेंट थी, जो मेरा क्लाइंट था उनकी ये रिक्वायरमेंट थी, हमें डी लॉग की फुटेज चाहिए 4K 60 FPS पे। हम उनको नॉर्मल कलर नहीं चाहिए था, डी लॉग में चाहिए थे। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि मैंने डी लॉग पर सारी फुटेज शूट की, और मतलब 4K 60 FPS के ऊपर। और फिर मैंने कुछ शॉट ऐसे लिए थे जो लो लाइट इसके शॉट थे वो लिए, और उसको भी आके जब मैंने कलर ग्रेड किया तो यकीन करें बहुत डिफरेंस था कलर ग्रेडिंग में। सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी कि वो जितने मर्जी मैं कलर सेट कर रहा था उसके बावजूद उसमें ग्रेन्स नहीं आ रहे थे, जो सबसे बेस्ट चीज़ थी, जो मुझे लगता नहीं किसी भी ड्रोन में ग्रेन्स का इशू ना आए। लेकिन मैविक 3 में मुझे ऐसा इशू नज़र नहीं आया। आते थे लेकिन बहुत ना होने के बराबर ग्रेन थे, तो वो मतलब कि किसी भी लेवल पे चल जाते हैं ग्रेन उसके। तो ये इशू था, ये सॉरी इशू नहीं था, ये था इसके अंदर एक मतलब डीलो की फुटेज का। उसके बाद स्टैंडर्ड पे मैंने उसको इतना यूज़ नहीं किया, 2-4 शॉट बनाया। स्टैंडर्ड जो इसकी कलर प्रोफाइल है उस पर सारी फुटेज मैंने डीलो पे शूट की है, ठीक है। उसके अंदर इसके अंदर जो अपर्चर है, इसका वेरिएबल अपर्चर, उसका बहुत बेनिफिट है भाई। वो अगर मेरे हिसाब से अपर्चर ना हो तो आपकी क्वालिटी नहीं बनती। क्योंकि इसमें मेरे जो A2S है इसके अंदर 2.8 का अपर्चर फिक्स है, कि आप चेंज नहीं कर सकते। उसके अंदर मैं 11 तक चेंज कर सकता था,
और उसके बाद उसकी तकरीबन ISO 1600 तक तो ग्रेन्स आते ही नहीं है। स्टैंडर्ड अगर प्रोफाइल पे मैं यूज़ करता हूँ तो 1600 ISO तक बिल्कुल ग्रेन्स नहीं आते। मेरे ख्याल में 3200 ISO पे भी उस पर ग्रेन नहीं आने चाहिए, लेकिन मैंने 3200 पे यूज़ नहीं की। और उसके बाद ये कुछ चीज़ें थी जो काफ़ी अच्छी थी। और हाँ, और सबसे जो मुझे उसमें मेन चीज़ लगी है वो ये लगी है कि भाई वो हीट नहीं होता। जैसे मेरा A2S अच्छा खासा हीट हो जाता है ये ड्रोन, और हीट होने की वजह से एक बार मेरा नुकसान भी हो चुका है, इसका बोर्ड जल गया था। और उसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं था, वो हीट बहुत कम होता था पहली बात। और दूसरी बात, उसके जो बैटरी है वो भी बहुत कम हीट होती थी। और बैटरी मैंने कोई 30% डाउन करके उसको चार्जिंग पे लगाया, उसी वक्त वो चार्ज होना भी शुरू हो गई। और हमारे इनके ये मसले है भाई, ये तो मतलब ना भी फ्लाई करें, हाथ में भी पकड़ लूँ ना मैं, तो इतना हीट होता है कि मेरा हाथ जलना शुरू हो जाता है। तो इतनी इसकी हीट है। और उसके नीचे भी हीट सिंक लगा हुआ था, लेकिन वो हीट नहीं हो रहा था इतना। एक ये था जो मुझे इसके अंदर जो इशू मतलब कि लगा है मैविक 3 के अंदर, ये इशू नहीं है हीट वाला। और दूसरा बैटरी उसकी चार्ज होना शुरू हो गई उसी वक्त हुई, वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। और हमारे ड्रोन की तो भाई बैटरी ठंडी करनी पड़ती है अच्छी खासी, फिर जाकर वो चार्जिंग पकड़ती है। ये इशू मुझे उसके अंदर बहुत अच्छे लगे। उसके बाद अगर आप मैं आपको एक मशवरा दूंगा, अगर आप वेडिंग में यूज़ करना चाहते हो मैविक 3 में, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि अगर आप वेडिंग के अंदर मैविक 3 को यूज़ करते हो। हाँ, अगर आपके पास बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं वेडिंग के, तो मैं रिकमेंड करूँगा तो आप ले लो। अगर आपको अच्छे पैसे मिलते हैं, कोई 10-15 हज़ार आपको उनकी शिफ्ट मिलती है, तो आप मैविक 3 ले सकते हो। या आपने अपने प्रोजेक्ट पर्सनल प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए अगर आपके अच्छे इवेंट है तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप शिफ्टें करते हो 5-6 हज़ार में, 4-5 हज़ार में, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप बिल्कुल ना लें। क्योंकि A2S या A2 के ऊपर ये दोनों ड्रोन भी बहुत अच्छे हैं वेडिंग के लिहाज से। क्योंकि वो एक तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है मैविक 3 की। अगर आप वेडिंग में यूज़ करते हो तो आपको सबसे बड़ा मसला है कि जो क्लाइंट होता है उनकी डिमांड होती है बस यार इसको उड़ाते रहो। इस तरह ड्रोन की जो एक होती है ना कि बैटरी की लाइफ वो बड़ी जल्दी ख़त्म होती है ड्रोन की। हर चीज़ की लाइफ होती है, कैमरे की भी एक लाइफ है, उसकी बैटरी की भी लाइफ है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्वालिटी कम करना शुरू हो जाती हैं। तो ये लेना इस तरह का मतलब कि मैं उसी को वेडिंग में यूज़ करना तो बेवकूफ़ी। अगर इसके अलावा प्रोजेक्ट है तो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मुझे इसमें और किसी किस्म की भी कोई इशू नहीं फेस हुआ। और हाँ, ड्रोन की जो DJI फ्लाई ऐप है उसमें इशू आते हैं, वो क्रैश हो जाती थी बार बार, पता नहीं वो क्या इशू है, वो शायद कोई अपडेट में सोल्व हो जाए। तो अगर आप इससे भी हाई स्टैंडर्ड काम करते हो, तो अगर आप ये मुझसे जानना चाहते हो कि मैविक 3 सिंपल और मैविक 3 सीने में क्या डिफरेंस है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। वो देखा जाए तो इन दोनों में कोई डिफरेंस इतना ख़ास नहीं है। सिर्फ एक कोडेक है, कोडेक जो कि इसके अंदर मैविक 3 सीने के अंदर है, उसका इसका डिफरेंस है। लेकिन वो डिफरेंस भी कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, वो भी ज़मीन आसमान का एक किस्म का डिफरेंस है। वो बेसिकली कोडेक होता है जो वीडियो को आपकी कंप्रेस करता है, ठीक है। वो कंप्रेसर होता है जो यूज़ होता है, उसके अंदर उन्होंने एप्पल का ProRes कंप्रेसर दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है। जो लोग कलर ग्रेड करते हैं उनको इस चीज़ का नॉलेज होगा, क्योंकि कलर ग्रेडिंग में वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि आपकी जो कलर ग्रेड बूस्ट करते हो, जब आप कलर ग्रेड उठाते हो तो उसकी काफ़ी हद तक आप उसको बूस्ट कर सकते हो। तो एप्पल ProRes है और कोडेक का बेसिकली वो कलर बूस्ट, आप जितने मर्जी उसको कलर उठा सकते हो तो आपकी फुटेज ख़राब नहीं होती, ठीक है। अगर वही चीज़ आप स्टैंडर्ड में करते हो, जाके स्टैंडर्ड प्रोफाइल में करते हो, तो आप थोड़े से भी कलर उठाओगे, आप देखना कि आपके कलर फटना शुरू हो जाएंगे, अजीब सी शेप हो जाएगी कलर की, और कुछ डिफरेंस मतलब क्वालिटी बिल्कुल लॉस हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, और ये प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ होती है ये चीज़ें। तो आप देख सकते हो कि अगर सीने लेना चाहते हो तो भाई सीना बहुत इस टाइम 10 लाख के आसपास चला गया उसकी प्राइस, और स्टैंडर्ड की में है 5 लाख उसकी प्राइस है। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों में आपको कौन सा बेहतर लगता है। तो आज की वीडियो में इतने, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।